हेलो जी, सुप्रभात, स्वागतम स्वागतम। कैसे हैं हमरे टाइगर टाइग्रेस? एकदम जबरदस्त कोहराम मचा रखे हैं कि नहीं आप कहेंगे कैसा कोहराम जी? अरे वो है अपना जलवा सबका। आए एकदम बूमा बूम होके अपना सब काम कर रहे हैं कि नहीं? अच्छा, ये बताइए कल का दिन कैसा बीता? आए सब बढ़िया रहा कि नहीं? आप में से तो बहुत लोग सेमीफाइनल मैच देखे होंगे इंडिया न्यूजीलैंड का। कैसा रहा? आए बढ़िया से जम के लुत्फ़ उठाए कि नहीं? हम भी लुत्फ़ उठाए, लेकिन कुछ अलग तरीके से। आपको याद होगा, अगर आप देखे हों मैच और ना देखे हों तो सुनिए। कल देखने में कुछ स्पेशल मज़ा आया हमको। वैसे हम मैच ज़्यादा देखते नहीं हैं, पहले देखते थे लेकिन फिर छोड़ दिए। लेकिन कल का पता नहीं क्या हुआ अंदर से मन की देखा जाए। देखे, अब बाद में दिल बड़ा खुश हुआ कि बढ़िया हुआ देख लिया। आप देखे होंगे शुभमन गिल, जब उनको क्रैम्प आया तो वो बाहर निकल लिए। बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले, कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्रैम्प आया जब थोड़ा-सा पाँव में, उनको लगा कि अब नहीं खेल पाएँगे, चलने में मुश्किल हो रहा था, तो गेम से बाहर हो गए। अब विराट कोहली भी आए खेलने के लिए, उनको भी अच्छा खासा क्रैम्प आया था, जब वो 92 पे करीब थे, लेकिन वो बाहर नहीं गए। कहे ना, हम तो खेलेंगे। बहुते को उस समय लगा होगा कि चूंकि इनका 50वां 100 होने वाला है, सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड ही तोड़ने वाले हैं, इसीलिए नहीं जा रहे हैं बाहर। बहुत को ऐसा लगा होगा। लेकिन जब पाँव काम नहीं करेगा तो आदमी 1 रन नहीं दौड़ सकता, उतना कैसे बनाएगा 8-8 रन? तो बहुत सोच रहे होंगे कि 100 रन बना के लगता है तब जाएँगे। 100 रन बना के भी कन कहाँ गए और फायर पे चले गए, बूमा-बूम शुरू हो गए। क्रैम्पें नहीं, अब दौड़ने में दिक्कत, एक-एक रन भागने में मुश्किल, चल रहा है इंसान, गिरियो पड़ रहा है दौड़ने में, तब पर भी डटा रहा। ये देख के हमरा बड़ा दिल खुश हो गया। आहा! इसको कहते हैं महान आदमी का निशानी, कि दर्द में भी अपना काम करना जानता है। बहुत अच्छा मैसेज कल दिए हैं वो। आपको भी इसको अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। अपना काम तो सब करते हैं, लेकिन काम करते हुए ज़रा-सा दर्द का हो जाता है। अरे बाप रे! अय्या रे! मैया रे! पता नहीं का हो जाता है उनको, भौकाल मच जाता है। जब आप दर्द में दौड़ना सीख जाएँगे ना, दर्द में अपना काम करना सीख जाएँगे, दर्द हो तो आपको मज़ा आने लगेगा। तब समझिएगा कि आप कुछ स्पेशल हैं, कुछ स्पेशल आप रचने वाले हैं आगे जाकर, है कि नहीं? ऐसा-ऐसा मैसेज सब लेना चाहिए, है कि नहीं? आइए, अब ज़रा उससे पहले कि आगे बढ़ें, पहले तो टीम इंडिया को, पूरे भारत को, हम लोग को बहुत-बहुत बधाई कि हम लोग सेमीफ़ाइनल जीत के फाइनल में पहुँच गए हैं वर्ल्ड कप में। हाँ, एक बिहारी सब पे भारी, परिवार के हमरा पूरा परिवार जो है, उनके तरफ से आप हमरे दोस्त दोस्तिन या हमरे तरफ से टीम इंडिया को बड़ा बहुत बड़का-बड़का बधाई, है कि नहीं? अब ज़रा थोड़ा मुस्की हो जाए, स्माइल स्माइल। अब एक बार क्या हुआ, ऐसे ही एक ठो वाइफ़ जो थीं, अपना हस्बैंड के लिए
हस्बैंड के लिए, चलिए बाद में इसको जोड़ेंगे, अब बोल दिए हैं तो बोलिए दिए हैं। वाइफ़ अपना हस्बैंड के लिए बहुत तपस्या कर रही थीं, घोर तपस्या। भगवान प्रसन्न हुए, आए, बोले, "माँगो बेटी, का माँगती हो?" तब भगवान, हमरे पति को खूब तरक्की मिले, प्रमोशन मिले, ढेवा खूब बढ़े उनका सैलरी, बंगला मिले, गाड़ी मिले, सब खाली अपने पति के लिए माँगोगी, अपने लिए बेटी कछु नहीं माँगेगी। उसका टेंशन आप काहे लेते हैं? वो डिपार्टमेंट तो हमरा है, उनसे कैसे निकलवाना है, वो हम बढ़िया से जानते हैं। आप टेंशन नहीं लीजिए बिल्कुल भी, ठोठा पे चढ़ के बैठ जाएँगे और सब ले लेंगे, आप खाली उनको दे दीजिए, है कि नहीं? जय हो, जय हो, जय हो। आइए, अब ज़रा आगे बढ़ा जाए गुण वाला बात पढ़ के। हमेशा खुद बने रहो, हमेशा खुद बने रहो, खुद को व्यक्त करो, खुद पर विश्वास रखो, बाहर मत जाओ और एक सफल व्यक्तित्व की तलाश करो और उसकी नकल करो, कहते हैं ब्रूस ली। सबसे कठिन काम जो इस धरती पर है वो है खुद को जीना, खुद को जीना। काहे कि हमरे दिल से कुछ आवाज कुछ और आता है, हम लोग के अंदर से, आत्मा से, लेकिन हम लोग करते कछु और हैं। वही कह रहे हैं कि बाहर मत जाओ, अपने अंदर ही रहो, खुद को जियो, किसी और को अपने ऊपर हावी मत होने दो। और उसको एक बार जब उससे मुलाकात हो जाए, मतलब आपका अपने आप से मुलाकात हो जाए, बस पकड़ लीजिए उसको और नकल करते रहिए उसका। बस तभी तो होगा ना कि आप जी रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं, है कि नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं। करंटवा के साथ जम के अफेयर करना है हम लोग को, आइए करते हैं। हाँ, तो आज पहला टॉपिक का है मदिगा। मदिगा ऐसा टर्म सब पर यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछता रहा है। स्पेशल यूनिक यूनिक टर्म तक से पे तो पूछता ही रहा है, लेकिन पहले इसका हम डिस्कशन कर देते हैं कि क्या है, उसके बाद बात करेंगे कि इस पर किस तरह का पूछता रहा। A scheduled caste community in तेलंगाना। ये एक शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है मदिगा, तेलंगाना में। पहले हमको लग रहा था कि इम्पोर्टेंट उतना नहीं होगा, लेकिन लगातार ही न्यूज़ और पेपर, न्यूज़ में भी और न्यूज़ पेपर में भी आ रहा है। स्पेशल थोड़ा अब इसलिए हो गया है तो आ रहा है, ऊपर से अभी हैदराबाद में जब प्रचार के लिए, पोलिंग का प्रचार के लिए प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो वहाँ एक कम्युनिटी है, उनके लीडर को प्राइम मिनिस्टर प्रॉमिस किए हैं कि हम एक कमेटी बैठाएंगे मदिगा कम्युनिटी के सब कैटेगराइजेशन के लिए। कि एक कम्युनिटी है, इसमें बहुत सारे लोग हो गए। सब कैटेगराइजेशन का होता है कि मान लीजिए एक कम्युनिटी में 100 लोग रहते हैं, मान लेते हैं कि इसमें 100 लोग हैं। शेड्यूल्ड कास्ट को आप जानते हैं रिजर्वेशन मिलता है, ठीक। रिजर्वेशन के साथ प्रॉब्लम ये है, ज़्यादातर देखा जाता है कि ऊपर के जो, मान लीजिए
एक कास्ट में रिजर्वेशन मिल रहा है, पता चलता है कि ऊपर के जो कुछ हैं 5% 10% सब बेनिफिट वही लोग हथिया लेते हैं और नीचे वाला को मिल ही नहीं रहा बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल देखा गया है कि जैसे अब मान लीजिए एक परिवार है ऊपर में, शुरू के 10% में एक परिवार है। अब उसमें से किसी एक को कोई नौकरी हो गया रिजर्वेशन के अंतर्गत। अब उसका बेटा, बेटी, पोता, पोती, नाती, नतनी उसी परिवार में सबको नौकरी हुए जा रहा है। और नीचे के जो हैं बॉटम में उन लोगों को नौकरिये नहीं मिल रहा है, कोनो बेनिफिटे नहीं मिल रहा है रिजर्वेशन का। तो भैया रिजर्वेशन का मकसद क्या है कि जो सबसे ज़रूरतमंद है उसको ना बेनिफिट पहुँचाइएगा या फिर कुछ ऐसा प्रावधान कीजिए कि सबको बेनिफिट मिल सके, कि खाली कुछे को। तो इसी के लिए डिमांड हो रहा था कि मधुवा कम्युनिटी का सब कैटेगराइजेशन किया जाए कि मान लीजिए 100 लोग हैं तो इसमें अब इसका 2-3 को कैटेगरी सब कैटेगराइजेशन मतलब इसका भी कैटेगरी बनाइए। ये एक शेड्यूल्ड कास्ट है मदिगा, लेकिन मदिगा के अंतर्गत भी और भी कैटेगरी बनाइए कि जैसे कि रिच हैं, इसमें जो रिच होंगे, मिडिल होंगे, लो होंगे, इसका कैटेगरी बनाइए ताकि सही लोग को बेनिफिट मिल सके। यही कारण होता है, वजह होता है सब कैटेगराइजेशन करने का। तो प्राइम मिनिस्टर जो है प्रॉमिस किए हैं या बोल रहे हैं, ऐसा मानिए वो तो लीडर को प्रॉमिस किया लेकिन पब्लिक में आ गया तो समझ लीजिए कि वो ऐसा करेंगे, कमिटी बिठाएंगे, बोले हैं कि इसका सब कैटेगराइजेशन किया जाए, ठीक, ताकि बेनिफिट जो है वो ये नहीं बोले हैं कि रिजर्वेशन का बेनिफिट, ये उसका कारण होता है जो हम आपको बता रहे हैं कि सब कैटेगराइजेशन किया ही इसीलिए जाता है। जैसे ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन का मांग हो रहा था कि ऊपर के कुछ लोग सब बेनिफिट उड़ा लेते हैं, नीचे मिल ही नहीं रहा। तो ये बात यूपीएससी एक बार एक टर्म पूछा था, बंजारा। बंजारा का होता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि मदिगा का है। प्रीलिम्स में अगर पूछेगा तो एक टर्म दे देगा, पूछेगा का है, या फिर हो सकता है इसको आधार बना के ट्राइबल लोग जो होते हैं या शेड्यूल्ड कास्ट, आप जानते हैं 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल इसमें है, तो उन पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। कुछ टाइम पहले हम ट्राइबल्स पर बड़ा डिटेल में आई सब 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल पर बड़ा डिटेल में बात किए थे, जिसमें ट्राइबल का हम सब कुछ कवर किए थे। हो सके तो आप वो देखिएगा अगर आपको ट्राइबल के बारे में पूरा तरीके से जानना हो। नहीं तो आप कहीं और से अपना पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। मतलब ट्राइबल जो है या तो इस पर पूछे या फिर शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब वाला जो पोर्शन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसको आप कवर कर लेंगे। अगर आप अपने से कर सकते हैं तो बड़ा बढ़िया कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग अगला टॉपिक पर कूदी मारे। क्या है जी अगला टॉपिक? अगला टॉपिक है डिफ्लेशन। अभी तक हम लोग बहुत बार इन्फ्लेशन पर बात कर चुके हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। अब हमको न्यूज़पेपर में एक टर्म मिला कि डिफ्लेशन, डिफ्लेशन हो रहा है होलसेल प्राइस में। तो डिफ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन माने का कि प्राइस बढ़ गया, कीमत बढ़ गया सामान सबका, तो उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन का हुआ कि कीमत सब गिर गया, तो उसको कहते हैं डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन होता कैसे है? हाँ, ये जानना जरूरी है। का होता है तो जान लिए, अब कैसे होता है उसको जाने। अब मान लीजिए एगो मार्केट में क्या होता है, प्रोडक्ट बिकता है, हाँ? सेल परचेज यही होता है। तो अब देखिए प्रोडक्ट बिके, पहले तो प्रोडक्ट बनाया जाएगा। तो साइकिल देखिएगा जरा इसका, बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा, गौर से समझिएगा।
एकदम बको ध्यानम रखिएगा। तो पहले प्रोडक्ट तैयार होता है, प्रोडक्ट बनने के लिए में बनाने में रॉ मटेरियल लगता है, ठीक? जैसे मान लीजिए कपड़ा बनाना हो तो रुई लगेगा, फिर उसको धुलने वाला मशीन लगेगा, फिर सूत का मशीन लगेगा। तो कोई भी प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल पहले लगता है बहुत सारा, ठीक? तो मान लीजिए अगर रॉ मटेरियल बहुत सस्ता मिल जाए बनाने के लिए, रॉ मटेरियल बहुत सस्ता मिल जाए बनाने के लिए, तो प्रोडक्ट बनाने में जो कॉस्ट है वो इंडस्ट्री सबको कम लगेगा। प्रोड्यूसर सब जो होंगे उनको कॉस्ट कम लगेगा अपना प्रोडक्ट बनाने में। और जब उनको कॉस्ट कम लगेगा तो वो बेचेंगे भी कम दाम पर, है कि नहीं? अब आप सोचिएगा कि ज़रूरी है वो कम दाम पर बेचेंगे? अब देखिए, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अब पब्लिक को पता है कि इस रॉ मटेरियल का कितना कीमत है, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा इसका रीज़नेबल प्राइस क्या होना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा पर बेचेंगे, तो आपसे खरीदेंगे नहीं वो, फिर उसके पास चले जाएँगे, जो सही कीमत पर बेच रहा है। तो मार्केट में इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। पूरा मार्केट एक तरह से एक दूसरे पे चलता रहता है। आप ऐसा नहीं एक ही जगह एक मार्केट में ये नहीं कर सकते हैं कि आप एक सामान को ₹100 में बेच रहे हैं और वही चीज़ सेम दूसरा बेच रहा है, वो ₹10 में बेच रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मार्केट में पब्लिक को सब पता होता है, देखते नहीं हैं? आप अगर कभी सब्ज़ी खरीदने गए हों, तो कभी लेडी लोग को मोल-मोलाई करते देखिए। बाप रे बाप! जीन्स टॉप खरीदने में 4000 5000 से कम से में मानबे नहीं करेंगे। लेकिन सब्ज़ी में बाप रे बाप! अगर ₹10 भी कह दिया है, "एह! हम ₹6 से बेशी नहीं देंगे। ₹6 में नहीं पोसाएगा, कैसे होगा? कम से कम अच्छा ₹9 तो दे दीजिए।" नहीं, ₹6 10 पैसा, चले चाहे नहीं चले। अच्छा चलिए 6.5 अच्छा चलिए बहुत आप बोल दिए, ₹7 में देना है तो दे दीजिए। इतना खिटपिट होता है। काहे उनको रेट सब जगह का पता है, हैं? तो अगर कोई ज़्यादा बोल दिया, पहले तो सही दाम बोला है तो उसमें खिटपिट, मानबे नहीं करेंगे। ज़्यादा कोई बोल दिया तो इतना खिटपिट छोड़िए, बतियाते ना सीधा है, उम, बस निकल लिए अपना, कि अपना बेचते रहो। जय हो तो हाँ, तो वही हम बोले तो ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर रॉ मटेरियल सस्ता मिला तो उनको उनका प्रोडक्ट जो है वो भी सस्ता बनेगा और प्रोडक्ट अगर सस्ता बनेगा, तो बेचेंगे भी सस्ता। तो प्राइस एक इ इस तरीके से एक प्राइस कम हो जाता है प्रोडक्ट सबका, तो वो डिफ्लेशन हो गया। अब मार्केट में इन्फ्लेशन का एक लेवल बना के रखना ज़रूरी होता है ग्रोथ के लिए। ज़्यादा डिफ्लेशन हो गया तो वो भी गड़बड़ है, ठीक? एक लेवल जैसे इंडिया का है कि 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन बना के रखिए, ये आरबीआई का काम। तो एक ये तरीका हो गया, और क्या तरीका हो सकता है डिफ्लेशन होने का? अब मान लीजिए कि सप्लाई बहुत बढ़ गया। अब कभी-कभी होता है कि डिमांड कम है, लेकिन सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गई, ठीक? जैसे कि मान लीजिए खेती बहुत बढ़िया हो गया है, बहुत बढ़िया हो गया खेती किसी चीज़ का, तो वो मार्केट में बहुत सारा आ गया, तो अब कीमत घटेगा उसका। आप देखते होंगे कभी-कभी सब्ज़ी का कीमत किसी-किसी का बहुत बढ़ जाता है, कभी-कभी बहुत घट जाता है। आज से 1 महीना पहले अगर आप गोभी खरीदने जाते फूल गोभी, तो आपको ₹80 ₹100 मिलता। आज आप खरीदने जाइए, ₹30 के आस-पास मिल जाएगा आपको। अभी ठंडी और बढ़ेगा और सप्लाई बढ़ेगा तो और घटेगा। तो ये भी बात सप्लाई अगर ज़्यादा हो जाता है, अब मान लीजिए डिमांड कम हो चाहे नहीं हो, डिमांड उतने बना हुआ है, लेकिन अगर डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो जाता है, तो भी कीमत घट जाता है। काहे? कि अब वो सोच रहा है कि कम कीमत रखेंगे तो पब्लिक ज़्यादा खरीद के ले जाएगी। अगर कम कीमत नहीं रखे, तो
तो पब्लिक को तो जितना ज़रूरत है उतने खरीदेगी। वैसे भी एक्स्ट्रा करने के लिए काहे जाएगी? वो तो कुछ लोभ लालच देंगे तब ना एक्स्ट्रा ले जाएगी। ऐसे तो अब मान लीजिए नहीं खरीदेगी, ऐसे ही रह गया तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा या पढ़ले-पढ़ले पुराना हो जाएगा। कैसा भी प्रोडक्ट हो, सब जो खराब होने वाला सामान है वो खराब हो जाएगा और जो खराब होने वाला नहीं है वो धरले रह जाएगा, वो बिकबे नहीं करेगा। अब अगला साल पुराना माल आपका कौन खरीदेगा? तो इस तरह से भी डिमांड या तो घटा हुआ है या वही बना हुआ है, लेकिन सप्लाई डिमांड समझ लीजिए सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो गया। इस वजह से भी डिफ्लेशन हो जाता है। और क्या वजह हो सकता है? अब देखिए एक और वजह हो सकता है, डिमांड की तरफ से ही वजह हो सकता है कि अब डिफ्लेशन का क्या मतलब है? कीमत का घटना। अब सप्लाई आ गया, पता था कि डिमांड इतना ही मार्केट में है, उतने वो सप्लाई किया, उतने सप्लाई किए प्रोड्यूसर लोग, लेकिन अचानक किसी वजह से डिमांड में कमी आ गई। डिमांड में कमी है, प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ, कभी-कभी ऐसा घटना हो जाता है कि अचानक जैसे अभी मान लीजिए वार छिड़ गया, ठीक? तो अचानक से या मान लीजिए कि बैंक में कुछ गड़बड़ हो गया, तो आदमी उसमें क्या होता है कि पैसा को बचाने का कोशिश करता है। किसी वजह से अगर कोई कारण आ गया, ठीक? इमरजेंसी आ गई, तो उसमें क्या होता है कि अब मार्केट में तो सप्लाई आ चुका है प्रोडक्ट का, अब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, तो आदमी लोग अपना पैसा बचाएगा, कम से कम खर्च ना करने का कोशिश करेगा, मतलब डिमांड घट गया। डिमांड घट गया, लेकिन सप्लाई तो आ चुका है। अब मान लीजिए कि टमाटर आ गया बहुत सारा मार्केट में, टमाटर का या ऐसे ही मान लीजिए सब चीज़ का डिमांड घट गया, तो टमाटरों का घट गया, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई। लेकिन टमाटर तो खराब हो जाएगा, अगर नहीं बिका तो टमाटर तो खराब हो जाएगा। तो जिस रेट में वो टमाटर बेचना चाह रहा था, अब उससे कम कीमत पर वो बेचेगा। इसको भी कहते हैं कीमत का गिरना। अलग-अलग प्रोडक्ट में अलग-अलग बात होता है। तो ये 3 वजह होता है डिफ्लेशन होने का कि सामान के कीमत में गिरावट आ गया। क्यों बैलेंस में रखना चाहती है सरकार कि एक लेवल इन्फ्लेशन का बना रहे, ज़्यादा डिफ्लेशन ना हो। इसका बहुत सारा कारण होता है कि अब मान लीजिए बहुत गिर गया, तो जो प्रोड्यूसर बनाए हैं सामान उनको नुकसान हो जाएगा। सही से कमाई नहीं होगा मार्केट को, कमाई नहीं होगा तो सरकार को ठीक से टैक्स नहीं आएगा, टैक्स सरकार को ठीक से नहीं आया तो जितना भी प्रोजेक्ट या स्कीम सरकार चलाती है वो सब टैक्से पर चलाती है, अलग-अलग से ढेवा वसूल करती है, उससे चलाती है। वो आएगा नहीं पास में, तो सरकार का प्रोजेक्ट में गड़बड़ हो जाएगा और सरकार के प्रोजेक्ट में अगर गड़बड़ हो गया तो सोचिए सबको उतना-उतना को सैलरी देना रहता है, इतना-इतना सब करना रहता है, वो सब को कमी आ जाएगा। वेलफेयर प्रोजेक्ट में बहुत लोग काम करते हैं, जैसे मनरेगा स्कीम हो गया, उसमें बहुत लोग काम करते हैं। इस सब में बजट में पैसा का कमी हो जाएगा, तो गरीबों लोग को बड़ा बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो पूरा साइकिल है ही एक बड़ा-सा। इसीलिए कोशिश किया जाता है कि इन्फ्लेशन एक लेवल में मेंटेन रहे, डिफ्लेशन जल्दी ना हो। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। आज ये 2 ठो इम्पोर्टेंट टॉपिक था हम लोग के लिए। अब हम लोग जल्दी मिलेंगे, आप अपना ध्यान रखिए हमरे दोस्त दोस्तिनी, हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, हमरे गोलगप्पा जलेबी लोग मस्त होके अपना दिन मनाइए, है कि नहीं? एकदम खुशम खुश होके, एकदम टिप टाप फर्स्ट क्लास 7 स्टार 10 स्टार, है कि नहीं? जल्दी हम लोग मिलेंगे, तब तक आप अपना जो भी आपका काम है जम के कीजिए, देखिए सब कीजिएगा, पढ़बो कीजिएगा जम के, मस्ती करना है तो मस्तियों कीजिएगा जम के, हेल्दी मस्ती खाली होना चाहिए, है कि नहीं? जब जो करें तब वो करें, बस। पढ़ रहे हैं तो पूरा ध्यान उस पर, खेल रहे हैं तो दुनिया छोड़िए, एकदम उसी पर ध्यान है।
बरसवा कर रहे हैं तो खाली बरसवे का आनंद ले रहे हैं। आहा! का पेस्टवा में मज़ा है। ऐसा लाइफ़ अब आप जब आप जीने लगेंगे ना कि जब आप जो कर रहे हैं पूरा का पूरा ध्यान उस पर है, तो समझ लीजिएगा कि आप अपना सर्वोत्तम को पा लिए। हाँ, लेकिन 1 2 दिन नहीं, ऐसा को पूरा आदत में समाना पड़ेगा। जल्दी मिलते हैं आपसे। टाटा गुड बाय करते हैं।